नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 25 सितंबर से 5 नई योजनाएं शुरू होंगी, जिसके तहत 5 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना से जो भी राशन कार्ड जुड़े हुए हैं और जिनको भी फ्री राशन मिलता है, उनको अब 1 अक्टूबर से राजस्थान के अंदर 10 किलो गेहूं मिलेगा। यानी कि प्रति व्यक्ति 5 किलो जो राशन मिलता है वो उसकी जगह 10 किलो मिलेगा। खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो नई अपडेट सरकार की ओर से आई है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर आई है कि 3-4 महीने की पेंशन जो बकाया चल रही है, ये कब आएगी। तो क्या ये बढ़ोतरी के साथ आएगी? पेंशन के अंदर बढ़ोतरी करके 1500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। दोस्तों, सरकार का ऐलान किया गया है, सरकार की ओर से ऐलान हुआ है कि महिलाओं को एक योजना के तहत अब 30,000 रुपये अधिक मिलेंगे। महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो फ्री बिजली योजना चल रही थी, उसके बंद होने के संकेत मिल चुके हैं। दोस्तों, गहलोत सरकार के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली फ्री की गई थी, 100 यूनिट बिजली फ्री की गई थी। भजनलाल सरकार के द्वारा 100 यूनिट को बढ़ाकर के प्रत्येक महीने 200 यूनिट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब इस योजना के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार से कोई भी बजट पारित नहीं किया गया है, जिसके जिसके परिणाम हमें बिल को लेकर के देखने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर हम इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। आप यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वर्तमान में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से गरीब परिवार इन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य के लिए प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आसानी से आप योजनाओं की जानकारी लेकर के जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ आप ले सके। किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, साथ में ही आप फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसको योजनाओं का लाभ मिलता है, किसको नहीं मिलता है, इनकी तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। अब दोस्तों, इन सभी से संबंधित हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर की जो बकाया पेंशन है वो कब मिलेगी। जैसे कि दोस्तों, आपको विदित है कि 3 महीने से या 4 महीने से जून, जुलाई, अगस्त महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। साथ में सितंबर महीने की जो पेंशन है वो भी अभी तक सरकार के द्वारा पेंशनर के अकाउंट के अंदर नहीं डाली गई है। वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्धजन किसान पेंशन हो, ये 3-4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। कब पेंशन मिलेगी, कब पेंशन आपके अकाउंट में आएगी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसी के साथ जो इस बकाया पेंशन के साथ साथ जो भी अन्य और रिपोर्ट है उसको हम यहाँ पर जानते हैं। जयपुर से खास रिपोर्ट निकल करके आई है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। राजस्थान में 90 लाख पेंशनर के खाते में नहीं आ रही है पेंशन। जून से अगस्त तक भुगतान बकाया है। तो यहाँ पर ये जो पेंशन बकाया चल रही है, ये कहाँ पर अटकी हुई है, क्यों नहीं आ रही है, उसके बारे में दोस्तों आप ये रिपोर्ट अवश्य जान लीजिए। राजस्थान में 90 लाख से ज्यादा हकदारों में से 16% को जून और जुलाई से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजना है वो नहीं मिल रही है, जबकि अगस्त में आधे ही पेंशनर को भुगतान किया गया है। यदि देखते हैं तो जो महीना सितंबर का चल रहा है, इस सितंबर के महीने में तो किसी को भी पेंशन अभी तक सरकार की ओर से नहीं डाली गई है। दोस्तों, वहीं पर अप्रैल महीने से जो अप्रैल माह से लागू होने वाली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पेंशन बढ़ोतरी की जो घोषणा थी, उसका लाभ भी अभी पेंशनर को नहीं मिला है। न्यूनतम आय गारंटी कानून में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने पेंशन नियमित भुगतान का प्रावधान किया था कि नियमित समय पर पेंशनर के अकाउंट के अंदर पेंशन डाली जाएगी। लेकिन 8 माह से अधिक समय से ये नियम है बनने के बावजूद भी अभी तक तारीख पर भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि निश्चित समय पर अभी भी पेंशनर को पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशनर के साथ किया जा रहा है भेदभाव। पेंशनरों को महीने की
पहली तारीख को पेंशन मिल जाती है, वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदारों के खाते में 20 तारीख बाद भी पेंशन नहीं पहुंचती है। और यदि पहुंचती भी है, महीने के अंत में पहुंचती भी है, तो वो जो पेंशन पहुंचती है वो भी 3 से 4 महीने की जो पुरानी पेंशन होती है वही अकाउंट के अंदर पहुंच पाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 1150 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत जिसकी उम्र 75 साल से अधिक होती है उनको 1500 रुपए मिलते हैं, और उससे कम उम्र के जो लाभार्थी है उनको 1150 रुपए प्रत्येक महीने सरकार की ओर से दिए जाते हैं। विशेष योग्यजन जो हैं उनको 75 वर्ष से उनकी कम उम्र है तो उनको 1150 रुपए दिए जाते हैं। जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनको 1250 रुपए प्रत्येक महीने सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थी होते हैं उनको 25 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। सिलोकिस जो बीमारी से पीड़ित लाभार्थी होते हैं उनको 1500 रुपए प्रत्येक महीने सरकार की ओर से दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो जून से सितंबर तक बकाया भुगतान है वो पेंडिंग चल रहा है, पेंशन नहीं डाली जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में पेंशनर की संख्या 87,32,491 थी, जिनमें से 925.79 करोड़ रुपए सभी के अकाउंट में डाले जाने थे। लेकिन इस महीने में यानी कि जून के महीने में 149.03 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। जुलाई महीने में 87,83,184 पेंशनर थे, उनके अकाउंट में 908.67 करोड़ रुपए डाले जाने थे, लेकिन पेंशनर के अकाउंट के अंदर 151.91 करोड़ रुपए ही बैंक के अंदर डाले गए। इसी तरह दोस्तों यदि हम देखते हैं तो अगस्त के महीने में राजस्थान में 88,28,129 पेंशनर थे, जिनके अकाउंट में 921.67 करोड़ रुपए की राशि डाली जानी थी, लेकिन अकाउंट के अंदर 472 करोड़ रुपए का भुगतान है वो बकाया चल रहा है। दोस्तों सितंबर के महीने में 90,21,501 पेंशनर हो चुके हैं, जिन्हें 136.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभी तक सितंबर महीने का किसी भी पेंशनर के अकाउंट के अंदर 1 रुपए भी नहीं डाला गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के जून से सितंबर तक यदि हम देखते हैं तो जून महीने से लेकर के सितंबर महीने तक 3792.68 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, लेकिन अभी तक भी इनमें से 1809.31 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो पेंडिंग चल रहा है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का जो पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर अभी तक सरकार के द्वारा पेंशन नहीं डाली गई है। तो इतनी पेंशन यहाँ पर बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों जो सितंबर महीने के साथ साथ जो पेंडिंग महीने हैं, जिन महीने की पेंशन नहीं मिली है वो कब मिलेगी उसके बारे में सरकार के द्वारा एक दावा किया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 90 लाख को 3 माह से नहीं मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि हफ्ते भर में रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा हफ्ते भर के बारे में बताया गया है। तो यानी कि दोस्तों हम मानते हैं तो 30 तारीख तक यहाँ पे पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। जिन लोगों की 3 महीने से, 4 महीने से या 2 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, उनकी पेंशन भी सितंबर महीने के साथ साथ 30 तारीख से पहले पहले यानी कि महीने के एंड से पहले पहले सभी के अकाउंट में डाल दी जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर सरकार ने कही है और सरकार ने दावा किया है। दोस्तों इसके साथ हम आगे न्यूज लेते हैं फ्री बिजली योजना को लेकर के। फ्री बिजली योजना को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है। तो दोस्तों फ्री बिजली योजना है ये गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और सभी को प्रत्येक महीने 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी, और इसके अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा बढ़ोतरी करके इसको 200 यूनिट प्रत्येक महीने के लिए कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सवाई माधोपुर से रिपोर्ट है, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, देनी होगी सिक्योरिटी की राशि, बिल देकर के लोग हैरान हो चुके हैं। दोस्तों विद्युत निगम बिजली उपभोक्ताओं की जेब से फिर मोटी राशि वसूलने की अब तैयारी कर चुका है। सवाई माधोपुर से रिपोर्ट है, राजस्थान में उपभोक्ताओं को एक बार फिर से करंट का झटका लगेगा। बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि देनी होगी। विद्युत निगम की ओर से ये रकम प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी राशि के रूप में सरकार की ओर से ली जा रही है। इस प्रकार से सवाई माधोपुर जिले में, दोस्तों सवाई माधोपुर जिले के साथ साथ राजस्थान के सभी जिलों के अंदर सिक्योरिटी राशि अब लेना शुरू अब यहाँ पर कर दिया गया है। सवाई माधोपुर जिले में डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भी भेजना शुरू कर दिया है। इसमें बिल के साथ नोटिस देकर के अब लोग बहुत परेशान हैं। विद्युत निगम बिजली उपभोक्ताओं की जेब से फिर मोटी राशि निकालने की तैयारी में है।
ये रकम सिक्योरिटी राशि के रूप में ली जा रही है। और विद्युत निगम के अनुसार सवाई माधोपुर जिले की यदि हम बात करते हैं तो घरेलू श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो 1,19,813 हैं, जबकि कमर्शियल जो उपभोक्ता हैं वो 9,590 हैं। दोस्तों, जब लोगों के पास बिल के साथ ये नोटिस पहुंचा है तो उन लोगों का क्या कहना है उसके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। ब्रह्मपुरी रेलवे कॉलोनी निवासी उपभोक्ता मिथिलेश शर्मा, आलनपुर निवासी राम बिलास नाथ, नाजिर अली व लक्ष्मी नारायण साहू ने बताया है कि अब से पहले कभी भी इस प्रकार का नोटिस नहीं तो देखा गया है और नहीं सुना गया है। पहली बार इस प्रकार के नोटिस को देख करके लोग परेशान हैं। डिस्कॉम की ओर से बिल के साथ सिक्योरिटी राशि का जो नोटिस भेजा गया है, इससे लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ये आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ है। एडवांस सिक्योरिटी के नाम से ये आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण और मनमानी है। जबकि विद्युत निगम की ओर से बिजली की बार बार कटौती की जाती है, प्रति माह बिल की राशि वसूली जाती है। अब सिक्योरिटी राशि जमा कराने की नोटिस को लेकर के भी लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, फ्री बिजली योजना को लेकर के जो नई अपडेट थी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। इसी के साथ परिवार में यदि 10 साल से छोटी कन्या है, बेटी है, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि जो योजना है, इसके अंदर अब प्रदेश सरकार 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता अलग से करेगी। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना है, परिवार के अंदर 10 साल से छोटी जो बेटी हैं उनके नाम से डाकघर के अंदर अकाउंट खुलवाया जाता है। प्रत्येक महीने कुछ राशि जमा कराई जाती है और उसके बाद में 18 साल पूर्ण होने पर बेटी के नाम से जो रकम होती है उसके ऊपर सरकार अच्छी खासा ब्याज देकर के बेटियों को पैसे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब जो भी परिवार का अपनी बेटी के नाम से अकाउंट डाकघर में खुलवाएगा उसको सरकार की ओर से अतिरिक्त 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप यहां पर जान सकते हैं। सीकर से रिपोर्ट है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के डाक विभाग से राज्य सरकार ने समझौता कर लिया है। योजना में पात्र बालिकाओं के खाते में राजस्थान सरकार बतौर सहायता 30,000 रुपए निवेश करेगी। डाक विभाग की इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि जो खाता है वो डाकघर के अंदर खोला जाता है। दोस्तों, आपके भी परिवार में यदि 10 साल से छोटी बेटी है तो आप उसके नाम से डाकघर में जाकर के आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर सरकार भी आपको 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता अब अलग से करेगी। दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें से जो आधी राशि है वो बालिका के नाम से 5 वर्ष के लिए एफडी करवाई जाएगी। ये अगले 5 साल के लिए नवीनीकृत भी होती रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से आप अवश्य ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत बेटी को फायदा मिलेगा, साथ साथ में माता और पिता को भी फायदा मिलेगा। माता पिता के नाम पर भी होगा बीमा। सुकन्या खाता जीरो बैलेंस के ऊपर खोला जाता है। आप भी डाकघर में जाकर के खुलवा सकते हैं। राज्य सरकार जो 30,000 रुपए देगी उसमें से 15,000 रुपए की एफडी रहेगी। इसके अतिरिक्त 1,000 रुपए से माता पिता का बीमा भी इस योजना के तहत अब किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए प्रीमियम लगता है। यदि कोई माता पिता 20 रुपए सालाना प्रीमियम नहीं भी देता है तो 1,000 रुपए की कटौती यहाँ पर सरकार की ओर से होती रहेगी। दोस्तों, यदि आपके परिवार के अंदर गार्गी अवार्ड से सम्मानित की जाने वाले छात्राएं हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। गार्गी अवार्ड को लेकर के, गार्गी सम्मान को लेकर के वंचित छात्राओं को 30 सितंबर तक करना होगा रजिस्ट्रेशन। शिक्षा सत्र 2023-24 में गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में चयनित 5,423 बालिकाओं को अभी पुरस्कार की राशि उनके अकाउंट के अंदर नहीं डाली गई है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने वंचित जो लड़के हैं, बालिकाएं हैं, उनको पुरस्कार देने के लिए 30 सितंबर तक पोर्टल को फिर से खोल दिया है, ओपन कर दिया है। बैंक खाता अपडेट नहीं होने से इन छात्राओं की पुरस्कार की राशि उनके अकाउंट के अंदर नहीं डाली गई थी। तो दोस्तों, आपके भी परिवार के अंदर यदि ऐसी बालिका है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली थी, उनके अकाउंट के अंदर राशि आने वाली थी, वो नहीं आई है। राजस्थान में ऐसी 5,423 बालिकाएं हैं जिनके अकाउंट के अंदर गार्गी पुरस्कार की जो राशि मिलती है वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं था। दोस्तों, आप यदि ऐसी बालिका आपके परिवार में है या आपके आसपास है तो आप उनको इसके बारे में अवश्य सूचित करें कि वो अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करें, ताकि उनके अकाउंट के अंदर गार्गी पुरस्कार की जो राशि है वो उनके अकाउंट में आ सके।
इसी के साथ दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए भी सरकार की ओर से बड़ी घोषणा कर दी गई है। माँ वाउचर योजना के तहत अब राजस्थान के अंदर जो गर्भवती महिलाएं थी उनको फ्री के अंदर सोनोग्राफी की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल थी उनके अंदर ये सुविधा दी गई थी, लेकिन अब माँ वाउचर योजना के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएं हैं वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री में सोनोग्राफी करा सकती हैं। इसी के साथ अब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी फ्री के अंदर सोनोग्राफी गर्भवती महिलाएं करा सकती हैं। ऐसी अपडेट माँ वाउचर योजना को लेकर के आ चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के अवसर पर माँ वाउचर योजना को शुभारंभ कर दिया है। CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया है कि जिन चिकित्सालयों जिन क्षेत्रों में राजकीय यानी कि सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में संचालित निजी सोनोग्राफी सेंटर पर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निःशुल्क करवाए जाने हेतु माँ वाउचर योजना लागू कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है वहां पर अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर फ्री के अंदर सोनोग्राफी यहाँ पर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी होने वाली है। इसके लिए सरकार ने नियम इस योजना में बदल दिया है। राज्य में प्रति माह 9, 18 और 27 तारीख को प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं में से महिला द्वितीय और तृतीय तिमाही में चल रही हैं उनकी कम से कम एक सोनोग्राफी जांच निःशुल्क करवाई जानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रदेश में यानी कि राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इस योजना के तहत अब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर फ्री के अंदर सोनोग्राफी होगी। ऐसी घोषणा करने से महिलाओं के अंदर ऐसी घोषणा करने के बाद में महिलाओं को लेकर महिलाओं के अंदर खुशी है, महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की है। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा और इसको सरकार ने लागू कर दिया है। मोदी ने कहा है कि ये जो गारंटी है ये आपकी पूरी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों अब 70 साल से जो अधिक उम्र के महिला पुरुष हैं वृद्धजन हैं उनको सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का मुफ्त में अलग से इलाज दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार अब एक स्पेशल कार्ड भी जारी करने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाता है, तो इस आयुष्मान योजना में अब सरकार की ओर से बदलाव कर दिया गया है। जिसका लाभ किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। दोस्तों आयुष्मान जो योजना है इसके तहत आयुष्मान कार्ड बना करके गरीब परिवारों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड जिसके पास भी है जिसका भी बन चुका है उनको सरकार 5 लाख रुपए का फ्री के अंदर इलाज दे रही है। किसी भी देश भर के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो परिवार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकता है। लेकिन दोस्तों अब इसमें बदलाव कर दिया गया है कि जिस भी परिवार के अंदर 70 साल से अधिक यदि महिला पुरुष हैं वृद्धजन हैं तो उस परिवार को अब इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री इलाज नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे परिवार को अब 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। दोस्तों यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप नजदीकी अपनी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाकर के या फिर आप नजदीकी जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें जाकर के आप आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड बनकर के सरकार की ओर से आता है तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड से आप देश भर के अंदर किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज ले सकते हैं। और यदि आपके परिवार के अंदर 70 साल से अधिक जो वृद्धजन हैं, यदि 70 साल से अधिक वृद्धजन हैं तो उस परिवार को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का फ्री इलाज सरकार की ओर से दिया गया है। ऐसी घोषणा इसके अंदर कर दी गई है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से क्या कुछ खर्चे शामिल किए गए हैं तो देख सकते हैं कि आप यदि जांच करवाते हैं, उपचार परामर्श करवाते हैं तो फ्री होगा। अस्पताल में भर्ती होने से पहले का जो खर्च होगा वो भी फ्री होगा। दवा, चिकित्सा वस्तुएं हैं सामान्य और जो गहन देखभाल की सेवाएं हैं वो भी फ्री रहने वाली है। डायग्नोस्टिक और लैब टेस्ट, सर्जरी सेवाएं, अस्पताल में रुकने और खाने की जो सुविधाएं हैं वो भी फ्री रहेंगी। साथ में भर्ती होने की 15 दिनों तक देखभाल होगी, उसका भी खर्चा सरकार की ओर से इस आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से
आपको मिलने वाला है। दोस्तों, पीएम सूर्यघर एक अनूठी योजना है। ऐसी बात पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के अंदर एक सभा के अंदर संबोधित करते हुए कहा है। दोस्तों, यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो आप पीएम सूर्यघर मुफ्त जो बिजली योजना है इसका आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री के अंदर प्रत्येक महीने सरकार की ओर से दी जाती है। दोस्तों, आप यदि इस योजना में फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको इस योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली प्रत्येक महीने फ्री मिलेगी। साथ में आप अपने मकान की छत के ऊपर जो सोलर पैनल लगाएंगे दोस्तों, उसके लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी देना शुरू कर दिया गया है। यदि आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं और आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, यदि 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार की ओर से आपको 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि आपको सब्सिडी दी जाएगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि आप 3 किलोवाट या इससे अधिक का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना को लेकर के सरकार की ओर से 16 सितंबर 2024 को एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपके घर परिसर में रूफटॉप सोलर की स्थापना आप कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से प्रदेशवासियों से अनुरोध किया गया है, देशवासियों से अनुरोध किया गया है कि आप इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको सरकार की ओर से 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलेगी। इसी के साथ आपको सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना में अधिकतम 78,000 रुपए का अनुदान भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप यदि अनुदान लेना चाहते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री लेना चाहते हैं, तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आसानी से इस योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है। यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आप लेते हैं, तो दोस्तों इस न्यूज को आप अवश्य जान लीजिए। राजस्थान में अब इनको नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, भजनलाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम। तो दोस्तों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के भजनलाल सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कुछ अपडेट आई है, इसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। फ्री राशन को लेकर के राजस्थान में उच्चतम न्यायालय व केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश में संचालित खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया है कि योजना में लाखों की संख्या में अपात्र जो लाभार्थी हैं और राशन का फ्री गेहूं उठा रहे हैं। ट्रैक्टर व निजी कॉमर्शियल वाहनों को छोड़कर के चौपहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरने वालों को अब खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से यानी कि लिस्ट से बाहर किया जाएगा। तो अब जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा और जो भी टैक्स भरता है उनको भी फ्री राशन नहीं मिलेगा। सरकार इसको लेकर के बड़ा कदम उठा चुकी है और राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा। जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है, जो भी आयकर दाता है, आयकर टैक्स भरता है, उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही इन लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा, इनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा, वैसे ही राजस्थान के अंदर जो पात्र लोग हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनका नाम इनके स्थान पर अब जोड़ा जाएगा। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है और आपके पास राशन कार्ड है तो अब बहुत ही जल्द खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नए नाम जोड़े जाएंगे। जैसे ही जोड़े जाएंगे वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। 1 नवंबर से नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों, आप कुछ राशन कार्ड धारकों को 1 नवंबर के बाद में फ्री राशन नहीं मिलेगा। जो भी टैक्स भरते हैं उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ जिन परिवारों ने अभी तक अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनको भी सरकार की ओर से राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी शुरू की थी, तो राजस्थान में इस योजना के तहत 4 करोड़ 43 लाख से अधिक नाम जुड़ चुके हैं। इनमें से 82 लाख 55 हजार से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। यदि आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो दोस्तों अवश्य आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई-केवाईसी करवा ले ताकि आपको आगे राशन मिलता रहे। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको आगे राशन नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले जो लाभार्थी हैं
उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा और 1 नवंबर से राशन का फ्री गेहूं उनको नहीं दिया जाएगा। यदि आप पात्र हैं तो अवश्य ही आप ई-केवाईसी करवा लें। यदि आप पात्र हैं और ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। और यदि आप पात्र होते हुए दोबारा से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाएंगे तो दोस्तों उसके लिए सरकार की ओर से भी अपडेट आ चुकी है। यदि आप पात्र हैं, केवाईसी नहीं करवाते, फिर से आप सूची के अंदर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो स्थानीय स्तर पर स्कूल के प्राचार्य, प्रिंसिपल, पटवारी, ग्राम सेवक की 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की अनुशंसा पर ही खाद्य सुरक्षा सूची के अंदर फिर आपका नाम जोड़ा जाएगा। यदि ये कमेटी अनुशंसा नहीं करती है तो आपका नाम फिर खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। तो अवश्य ही आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें ताकि आपको आसानी से आगे भी फ्री राशन मिलता रहे। इसके अलावा अन्य और भी जो योजनाओं का लाभ आपको मिलता है उन योजनाओं का लाभ भी आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। साथ में दोस्तों किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको अन्य और भी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।